नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र सरकार में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जब वो वायनाड के दौरे पर थे। वायनाड में जो हादसा हुआ वहाँ पर वो पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गए हुए थे। उसी रात में उन्होंने देर रात करीब 2 बजे रात उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें ये लिखा कि जो लोकसभा में बजट भाषण के दौरान उन्होंने चक्रव्यूह और पद्म व्यूह वाले भाषण का जो उनका जो जिक्र था और जिसमें उन्होंने यह बात कही थी कि इस देश की अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था को 6 लोग चला रहे हैं, उन 6 लोगों ने अपने चक्रव्यूह में पूरे देश को घेर रखा है। उस भाषण की वजह से उनके खिलाफ अब ईडी को लगा दिया गया है, प्रवर्तन निदेशालय को लगा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, छापेमारी की तैयारी में है। और राहुल गांधी ने यह बात तो कही, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और जिस बात ने बीजेपी और सरकार को हैरान कर रखा है वो ये है कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि उनको इस बात की जानकारी ईडी के ही सोर्सेस के हवाले से मिली है। यानी अब ये चीज़ की इस तरह की जानकारियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनकी बदौलत केंद्र सरकार तमाम विरोधी नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी या उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई, हालांकि कई जगहों पर कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब वही जांच एजेंसियां किस तरह से सरकार को अब उनके खिलाफ अब काम कर रही हैं, यानी जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, सरकार की ओर से ये निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देश की बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार विपक्ष इस बात के आरोप लगाता है, अभी इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि इन एजेंसियों का जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन सब का उपयोग विरोधी नेताओं को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 10 साल से कर रही है। लेकिन अब वही एजेंसियां उन लोगों को जिनके खिलाफ कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है, या हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, अब वहाँ से वो उन लोगों तक सूचनाएं पहुँचा दे रही हैं। ऐसा पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला। हालांकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले या उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। दूसरे नेताओं के खिलाफ भी जब कार्रवाई हो रही थी तो जताई थी, लेकिन वो इस तरह की आशंकाएं पहले भी जताते रहे हैं और थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके बोलते रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि चूंकि अरविंद केजरीवाल खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, उनकी पत्नी भी रही हैं, तो उनके अपने बहुत सारे सोर्सेज, अपने मित्र, दोस्त, जूनियर, सीनियर बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको अगर जानकारी मिल रही है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात कि वो कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके पहले भी बोलते रहे। राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं है और वो भी अब राहुल गांधी पहले की तुलना में ज़्यादा जिम्मेदार पद पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो महत्वपूर्ण ओहदा होता है। उन्होंने जब ऐसी जानकारी दी है तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि उनको एक जो क्रेडिबल सोर्सेज होंगे तभी उनको अगर ये जानकारी मिली होगी और तभी उन्होंने इतनी रात, लगभग 2 बजे रात, उन्होंने इस जानकारी को ट्विटर पर शेयर किया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये तो खैर अपनी जगह है कि ईडी क्या तैयारी कर रही है, किस मामले में उनको घेरेगी। नेशनल हेराल्ड के मामले में 2 साल पहले उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन क्या उसी मामले में फिर से पूछताछ की तैयारी कर रही है, रेड डालने की कोशिश कर रही है, या फिर किसी और मामले में कर रही है? जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि राहुल गांधी जिस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर हैं, पहले भी उनके खिलाफ तैयारी की गई, एक छोटे से मामले में उनको ऐसा फंसा करके उनको सज़ा दे दी गई, सदस्यता वापस ले ली गई, मकान वापस ले लिया गया। ये अलग बात है कि बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उस सज़ा को
खारिज किया, उनको फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन उनके खिलाफ लगातार इस तरह से और अभी भी कुछ केसेस ऐसे छोटे मोटे मामलों में चल रहे हैं जिनमें उनकी पेशी होती रहती है। लेकिन ये बड़ा आरोप कि ईडी उनको उन पर रेड डाल सकती है और इसकी जानकारी उनको वहीं के सोर्सेस से मिली है, ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस बात से ही हैरान हैं कि ईडी के सोर्सेज कैसे ये जानकारी लीक कर सकते हैं और कैसे राहुल गांधी तक ये पहुंच गई, और पहुंच गई है तो इसका मतलब कि अब इस तरह के उनके जो षड्यंत्र हैं या उनकी जो कार्रवाई करने की जो कोशिशें हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ, अब शायद वो कारगर नहीं होंगी, क्योंकि कार्रवाई करने से पहले ही ये पता चल जा रही है। दूसरी ओर इस 10 साल के दौरान इन जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी, इनकी निष्पक्षता और इनकी जो अपनी विश्वसनीयता है उसको लेकर के लगातार जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं, तो अब शायद इनको भी ये मौका लगा है कि जब बहुमत की सरकार नहीं है तो वो चाहें तो इसमें अब सरकार की बात की, सरकार के आदेशों की अवहेलना कर सकती हैं, क्योंकि स्वतंत्र संस्थाएं हैं। सरकार का अगर दबाव है इन पर तो अब वो इस स्थिति में है कि इस दबाव को लेकर के वो उतने दबाव में ना आए जितना कि 10 साल तक जब पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही थी तब आ जाते थे या तब आते। हालांकि तब भी ना आते तो ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले लेती या कुछ कर लेती, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चूंकि जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए के गठबंधन दलों में भी सरकार को लेकर के नाराज़गी है। सरकार बने अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन दलों के भीतर एक उसकी अदावत की खबरें आ रही हैं, उनकी नाराज़गी की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और बार बार लोकसभा में, संसद में ये बात उठ रही है और जिम्मेदार नेता उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता उठा रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की विश्वसनीयता का ग्राफ जिस तरह से इधर बढ़ा है, या उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ बढ़ा है, संसद में उनके सदस्यों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब लोगों को ये लग रहा है कि अब जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही है वास्तव में अब उसके दिन लद चुके हैं और ये सरकार कभी भी जा सकती है। नई सरकार अगर आती है यही कांग्रेस के नेतृत्व में, दूसरे ये है कि अगर मध्यावधि चुनाव भी होते हैं तब भी संभावना यही है कि यही सरकार लौट करके आएगी। तो इन सारी स्थितियों को भांपते हुए ब्यूरोक्रेसी में भी ये बदलाव एक तरह से दिखाई पड़ रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी का ही हिस्सा है। और इन जांच एजेंसियों के भीतर बैठे हुए जो लोग हैं अब वो भी अपना रुख बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर ये जांच एजेंसियां इस तरह से तैयारी कर रही हैं तो क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? हो सकती है, हो भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सरकार हमलावर रही है विपक्ष के नेताओं पर, 2 मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन जेल चले गए, हालांकि बाद में इस्तीफा देना पड़ा उनको, बाद में ज़मानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इन एजेंसियों को, कई बार फटकार लगाई है, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी लगाई है, लेकिन हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में फिर जब उनको ज़मानत मिली तो दोबारा मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। मनीष सिसोदिया गए। महाराष्ट्र के कई नेता हैं, महाराष्ट्र के कई नेता जो जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं, अनिल देशमुख ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दबाव डाल रहे हैं कि आप शरद पवार और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के, विपक्षी नेताओं के नाम लीजिए कि वो भी षड्यंत्र में शामिल है। यानी जबरन उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो बड़े नेताओं का नाम लें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई का रास्ता बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, लेकिन तय कर सकती है। लेकिन आज की स्थिति में जब खुद अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, सहयोगी दलों का इतना भरोसा नहीं है कि वो टिके रहेंगे, जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर और बिल्कुल सरकार को अपने दबाव के आगे मजबूर कर रहे हैं झुकने को, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे। क्योंकि
जो ताकत एनडीए गठबंधन की है उससे थोड़ी ही कम जो है वो इंडिया गठबंधन की है। और कहीं अगर दो बड़े दल उनके इससे निकल गए या उन्होंने इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया खुल करके, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने विकट स्थिति आ जाएगी। और इस समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी सरकार को बचाए रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए हो। इतने आरोप झेल रहे हैं कि उन्होंने सारे राज्यों को इग्नोर कर दिया, सिर्फ 2 राज्यों के लिए उन्होंने बजट में जो है आवंटन किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। इस तरह के बहुत से आरोप वो झेल रहे हैं। तो इसके पीछे विवशता उनकी सिर्फ ये है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सरकार से हटना नहीं चाहते। तो सरकार पर संकट आ सकता है, इस आशंका से हो सकता है कि गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि इस तरह की स्थिति 2019 में एक बार दिखाई पड़ी है, जब ईडी ने शरद पवार, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी में थी। लेकिन वहाँ पर और इसकी भनक लगते ही शरद पवार ने कहा मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए ईडी के दफ्तर चला जाऊँगा, और जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हाथ पैर फूल गए जांच एजेंसियों के, पुलिस के, और किसी तरह से उनको वहाँ जाने से रोका गया और मनाया गया। तो ये स्थिति अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कोशिश होती है तो ये बहुत विकट स्थिति आ सकती है सरकार के सामने। पूरा इस समय कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल हावी है, जिस तरह से 100 से ऊपर अब सीटें हो गई, 99 जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी है, उसके अलावा जो एनसीपी है, और शिवसेना उद्धव है, दूसरी पार्टियां हैं, दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस है। ये सारी पार्टियां जिस तरह से इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन में, वो एक मजबूत गठबंधन बना हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी को अगर ईडी के सूत्रों से ये खबर मिल रही है तो ये सरकार के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, उसको अलर्ट मोड पे लाने की घंटी है। और सरकार इसको लेकर के बहुत परेशान है भी कि अब जो कुछ भी कह लीजिए कि कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है या षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो लोगों तक अब उन्हीं एजेंसियों के ज़रिए पहुंच जा रहा है। तो आगे देखना है कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन सरकार को अब ये पता लग गया है कि जिन एजेंसियों की बदौलत वो विपक्षी नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करती थी, अब उन एजेंसियों के भीतर भी उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। हालांकि वो जाहिर सी बात है कि सामने आकर के नहीं उठाएंगे, वो सरकार सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी तक ये खबर पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।